इंडिया मीन्स इंदिरा, इंदिरा मीन्स इंडिया। जी हाँ, ये डायलॉग है इमरजेंसी मूवी का, जिस पे कई बार आपको पता है कि पहले रोक लग चुकी है, लेकिन फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है, ये मूवी थिएटर में हिट करने जा रही है 17 जनवरी 2025 को, यानी ठीक 26 जनवरी रिपब्लिक डे से पहले। और ऐसे में जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो काफ़ी गजब का दिख रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने इंदिरा की भूमिका दिखाई है, मतलब रेप्लिका दिख रही हैं वो। एक तरह से अगर आप इंदिरा गांधी की तस्वीर सामने रख लें और कंगना रनौत को देख लेंगे तो आप बिल्कुल भी शायद 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन जिस तरीके से इंदिरा के रूप में, इंदिरा के रोल में वो दिख रही हैं, वो शानदार दिख रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी में, चलिए पहले कास्ट एंड क्रू की बात करते हैं कि कौन कौन से कास्ट हैं, कौन से मेन लीड रोल निभा रहे हैं, फिर इसके ट्रेलर पे बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इमरजेंसी मूवी है ना, ये आपको बता दें कि ये इंदिरा गांधी को तो लेके है, लेकिन ये इमरजेंसी मूवी 1985 में जो कानून उस समय इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में सारे ले लिए थे और इमरजेंसी लागू कर दी थी, उसको लेके जो मूवी है वो थोड़ा सा नेगेटिव शेड दिखाएगा इंदिरा गांधी का। क्योंकि आप जब इसके ट्रेलर पे भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी ये चीज़ को शो किया जाएगा, इंडी स्टोरी, मतलब इंदिरा स्टोरी नहीं, इंडी स्टोरी ऑफ इंदिरा। तो उस समय की जो घटनाएं हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जगजीवन राम, मतलब अगर आप पॉलिटिकल से थोड़ा सा नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज ग्रैब करके जाएंगे तो इस मूवी को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जगजीवन राम की भूमिका में अनुपम खेर हैं, उन्हीं के डायलॉग से स्टार्टिंग होती है। जेल का सीन है, किस तरीके से जब वो लिख रहे होते हैं और यहाँ पे वो पेपर में जो लोकतंत्र की हत्या वाला है वो वाला सीन भी जोड़ा गया है। वहीं श्रेयस तलपड़े को बहुत महत्वपूर्ण रोल, यानी आप ये समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी हमारे रहे हैं, उनका रोल दिया गया है 1985 में। उनकी परिस्थितियां क्या थी, किस तरीके से युवा अटल बिहारी वाजपेयी उस समय किस तरीके से शामिल था, वो आपको देखने को मिलेगा। तो सैम मानेकशॉ का नाम तो हर कोई जानता है। तो ऐसे में सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच की जो एक हम कह सकते हैं बातें थी या किस तरीके से टैक्टिक्स थे, वो हमने सैम मानेकशॉ मूवी में तो देखा है। वहाँ से कंपैरिजन करने में अब यहाँ पर फील्ड सैम मानेकशॉ का जो रोल है वो मिलिंद सोमेन निभा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वहाँ का एंगल और यहाँ के एंगल में थोड़ा फ़र्क दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे ओरिजिनल केवल सैम मानेकशॉ की स्टोरी थी, तो इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन था उनका। लेकिन यहाँ पे स्टोरी जो है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर सेंटर पॉइंट है, तो शायद उनका रोल थोड़ा कम हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अब वो जंग वाले सीन भी आएगा, वो बातें भी होंगी, वो सारा कुछ है। और जो जिस तरीके से, एक माफ़ी चाहूँगा, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी ना, 85 नहीं 75 में, उसके ऊपर ये लेके जो मूवी है ना, ये बहुत शानदार होने वाली है। क्योंकि अनुपम खेर जैसे महिमा चौधरी भी इसमें आपको दिखेंगी, कास्ट में है। आप सोचिए, जगजीवन राम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ऐसे में बहुत शानदार होने वाला है। मोरारजी देसाई की भूमिका अशोक छाबड़ा निभा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कास्ट भी बहुत शानदार है। और जिस तरीके से ट्रेलर आया है वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत इसको लेके पहले से भी बहुत उत्साहित थी। और ऐसी मूवी जिसमें वो रेप्लिका की भूमिका दिख रही है उसमें इंदिरा गांधी की, वो शायद कहीं ना कहीं सबको छू सकती है। क्योंकि ट्रेलर ने तो बहुत उम्मीदें जगा दी हैं कि लोग जरूर एक बार शायद हिट करें, क्योंकि छुट्टी का जो सीज़न है वो आने से पहले ही मूवी आ रही है। तो ऐसे में जरूर शायद हिट करे। और साथ ही साथ बीजेपी को शायद इस मूवी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिले, तो शायद कुछ प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश या जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर इस मूवी को शायद से टैक्स फ्री भी किया जा सकता है अगर इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो हालांकि जो ट्रेलर आया है वो काफ़ी कह सकते हैं हम कि लुभाने वाला है। और कहीं ना कहीं स्टोरी बहुत है, वो सीरियस बेस होने वाली है।